Hello everyone. Today we will continue with chapter number 8 Indian Politics, Trends and Development. This is the fourth video lecture on this chapter. In today's lecture we are going to discuss Ayodhya dispute. Okay. Two developments around 1986 became central to the politics of BJP as a Hindutva party. As we have discussed in the previous class कि दो ऐसे डेवलपमेंट हुए थे 1986 के अंदर जिसमें बीजेपी को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली थी, काफ़ी पॉपुलर पार्टी ये बन गई थी. फर्स्ट वॉज द शाह बानो केस इन 1985 दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन द प्रीवियस लेक्चर, एंड द सेकेंड डेवलपमेंट वॉज द फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट order in February 1986. That was the Ayodhya dispute. Student, everyone knows about the Ayodhya temple, राम जन्म भूमि अयोध्या टेम्पल. और आजकल तो ये जो था अयोध्या टेम्पल काफ़ी चर्चा में भी रहा है क्योंकि अब ये जो डिस्प्यूटेड एरिया था यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब यहाँ पे टेम्पल ही बनेगा और टेम्पल का निर्माण जो है कंस्ट्रक्शन इसकी अयोध्या के अंदर शुरू भी हो चुकी है. फाइन. तो अभी इसको कंप्लीट जानने के लिए हम इसकी बैकग्राउंड में चलते हैं कि एक्चुअली ये मैटर था क्या. ओके. अयोध्या डिस्प्यूट में अब क्या होता है बेसिकली यहाँ पे 16th सेंचुरी के अंदर एक मॉस्क बना दी जाती है बाय द मीर बाकी. मीर बाकी वॉज द जनरल ऑफ मुगल एम्परर बाबर. राइट. बाबर के जनरल ने जो था मीर बाकी उनका नाम था, ये आपको लर्न करना है. मीर बाकी ने 16th सेंचुरी के आसपास यहाँ पे एक मस्जिद बनाते हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि जो हिंदू ये बिलीव करते हैं कि जो ये मस्जिद बनाई गई थी वो वहाँ का राम टेम्पल को तोड़ के बनाई गई थी क्योंकि वो राम जन्म भूमि थी तो वहाँ पे राम भगवान का टेम्पल था. ओके. उसको तोड़कर यहाँ पे मस्जिद का निर्माण हुआ था. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज बाबरी मस्जिद. तो काफ़ी टाइम पहले जब ये डिस्प्यूटेड एरिया था तो उस टाइम पे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कंप्लीट नाम से इसको ऐसे जाना जाता था कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद. फाइन. तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, तो अब दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट का इशू बन जाता है, काफ़ी डिस्प्यूट का इशू बन जाता है ये. और इतना ज़्यादा डिस्प्यूट दोनों कम्युनिटी में बढ़ जाता है और बहुत सारे डिकेड तक चलता रहता है कि फाइनली ये कोर्ट तक पहुँच जाता है. इन द लेट 1940 द मॉस्क वॉज लॉक्ड और उसके बाद 1940 के बिल्कुल लास्ट में इसको मॉस्क को बंद कर दिया जाता है. इस पर लॉक लगा दिए जाते हैं बाय द कोर्ट कि जब तक मैटर सोल्व नहीं हो जाता यहाँ पर कोई नहीं जाएगा, ना हिंदू जाएगा ना मुस्लिम जाएगा. ओके. तो अब उसके बाद इसके ऊपर पूरी तरीके से लॉक्ड थी ये. अब फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर आते हैं फरवरी 1986 के अंदर जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी के अंदर फैज़ाबाद. तो वहाँ से क्या ऑर्डर आते हैं, अब कोर्ट ये ऑर्डर देता है कि जो बाबरी मस्जिद का प्रेमिसेस है अब उसको खोल देना चाहिए सो दैट हिंदू कुड ऑफर प्रेयर. ताकि क्योंकि हिंदू वहाँ पे बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा, राम जन्मभूमि है तो ताकि वो वहाँ पे अंदर जाके प्रेयर कर सकें. ओके. तो इस तरीके से उस जगह पे जहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे टेम्पल था पर्टिकुलर वो प्लेस, वहाँ पे जाके जो हिंदू हैं वो प्रेयर कर सकें. फाइन. तो ये डिसाइड होता है. अब क्या होता है कि एज सुन एज द लॉक ऑफ द बाबरी मस्जिद वॉज ओपन, जैसे ही यहाँ का ताला खुलता है मोबिलाइजेशन बिगिन ऑन बोथ द साइड्स. मैनी हिंदू एंड मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मोबिलाइज देयर कम्युनिटीज़ ऑन दिस क्वेश्चन. अब यहाँ पे जो था काफ़ी दंगे भड़क जाते हैं, काफ़ी वॉयलेंस शुरू हो जाता है जैसे ही कोर्ट के ऑर्डर आते हैं दोनों ही तरफ से. Suddenly, this local dispute became a major national question and led to communal tensions. अब जो कि ये था जो मतलब एक छोटे स्केल पे था, हम कह सकते हैं एक लोकल स्केल पर था क्योंकि वहाँ पे अयोध्या के अंदर ही बेसिकली था और धीरे धीरे ये पूरे नेशन के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं कम्युनल टेंशंस, कम्युनल राइट्स के रूप में. ओके. तो बीजेपी मेड दिस इशू एज ए मेजर इलेक्टोरल एंड द पॉलिटिकल प्लैंक. और बीजेपी इसको यूज़ करती है क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं कि टू डेवलपमेंट अराउंड 1980 यानी कि बेसिकली हम राइज ऑफ बीजेपी यहाँ पे इन दोनों डेवलपमेंट के थ्रू पढ़ रहे हैं. अब बीजेपी क्या करती है, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती है एंड मेक दिस इशू इट्स मेजर इलेक्टोरल एंड द पॉलिटिकल प्लंक. ओके. तो एक पॉलिटिकली इसको यूज़ करती है
और अपने इलेक्शन में इसको यूज़ करती है अलोंग विद मैनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस, जो कि इनकी जो बीजेपी की पेरेंट पार्टी रही है, विश्व हिंदू परिषद ऑल्सो। इन सब का सहारा लेकर, इन सब ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लेकर जो बीजेपी है वो इसको एज ए इलेक्टोरल एंड द पॉलिटिकल प्लंग के रूप में यूज़ करती है। और उसके बाद देखते ही देखते बहुत ज़्यादा कम्युनल वायलेंस हो जाता है दोनों ही तरफ। फाइन। एंड द बीजेपी इन ऑर्डर टू जनरेट पब्लिक सपोर्ट, और इसी तरीके से जो बीजेपी है वो पब्लिक सपोर्ट को गेन करती है टू काउट ए मैसिव मार्च कोल्ड रथ यात्रा। अर्लियर आई हैव टोल्ड यू कि रथ यात्रा हुई थी, जिसको बिहार में रोक लिया गया था, जब मैंने आपको बताया था ना कि जो अपना सपोर्ट वापस ले ली थी बीजेपी ने उस टाइम पे। तो वही सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको। अब क्या करती है कि बीजेपी सोमनाथ, जो कि गुजरात में है, सोमनाथ से लेकर यूपी तक एक रथ यात्रा का आयोजन करती है। ठीक है, बहुत मैसिव मार्च निकालती है जिसके अंदर कार सेवक होते हैं। लाइक कार सेवक मीन्स द मीनिंग दैट वॉलेंट्री सर्विस बाय द डिवोटीज, जो कि भगवान के डिवोटी होते हैं, श्रद्धालु जिनको हम कहते हैं। वॉलेंट्री होती है कि अपने आप से कुछ सेवाएं करना। ओके, तो काफ़ी सारे वॉलेंट्री, इस काफ़ी भव्य होती है, बहुत मैसिव मार्च होती है ये रथ यात्रा, जो शुरू होती है गुजरात के सोमनाथ से और इसको जाना था अयोध्या यूपी के अंदर। ओके, तो इस तरीके से अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़, बहुत भीड़ होती चली जाती है इस रथ यात्रा के अंदर। और ये बेसिकली बीजेपी ने ही निकाली थी पब्लिक सपोर्ट लेने के लिए, ताकि उनको पब्लिक का सपोर्ट यहाँ पे मिल जाए। और वैसे भी बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है वो हिंदुत्व ही है। फाइन। तो इस तरीके से अब ये रथ यात्रा निकाली जाती है और वहाँ तक पहुँचती है। और अब हम आगे देखेंगे अगले टॉपिक में कि उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, डिमोलिशन एंड आफ्टर में हम ये पढ़ेंगे कि क्या होता है। ओके, डिमोलिशन एंड आफ्टर। डिमोलिशन का मतलब होता है पूरा तहस महस हो जाना, और उसके बाद क्या होना। In December 1992, the organization supporting the constructions of the temple had organized a कार सेवा। देखिए, दिसंबर 1992 के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, जो इसको सपोर्ट करती हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल, अब ये कार सेवक क्या कह रहे थे कि भाई हम खुद ही अपने हिसाब से, मतलब हम अपनी मर्जी से टेम्पल का कंस्ट्रक्शन कर देंगे, कोई बात नहीं। अगर कोई गवर्नमेंट अगर हमें पैसे नहीं दे रही या कुछ भी कोई भी सिचुएशन है, तो इसके कंस्ट्रक्शन का जिम्मा वो खुद ही उठाते हैं। ये जो वॉलेंट्री होती हैं फॉर द बिल्डिंग ऑफ राम टेम्पल, कि जो राम मंदिर बनेगा उसमें हम अपना योगदान खुद देंगे स्वयं से, स्वयं सेवक। फाइन। कार सेवा का मतलब बेसिकली होता है स्वयं सेवक, वॉलेंट्री पीपल। द सिचुएशन हैड बिकेम टेंस ऑल ओवर द कंट्री एंड स्पेशली एट अयोध्या। अब ये तो सिचुएशन काफ़ी टेंस वाली थी कि कोर्ट ने कुछ और ऑर्डर दिए हैं और ये इसका कुछ और ही मतलब निकाल रही हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, अब यहाँ से आप समझेंगे ध्यान से कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू टेक केयर दैट द डिस्प्यूटेड साइट विल नॉट बी एंडेंजर्ड। अब यहाँ पे कहता है कोर्ट कि भाई जो डिस्प्यूटेड साइट है ना, जहाँ पे भी ये मैटर चल रहा है, उसको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। फाइन। तो इस चीज़ का गवर्नमेंट को, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि वहाँ पर कुछ भी ऐसा ना हो जाए, कुछ मिसहैपनिंग ना हो जाए या कुछ गलत ना हो जाए। और उसके बाद भी थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एट अयोध्या ऑन 6 दिसंबर 1992। अब 6 दिसंबर 1992 को देश के बहुत सारे हिस्सों से लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं एंड डिमोलिश्ड द मॉस्क, और मॉस्क को तोड़ देते हैं, गिरा देते हैं मस्जिद को। एंड दिस न्यूज़ लैड टू क्लैश बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। देश के काफ़ी सारे भागों में अब हिंदू मुस्लिम के दंगे जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। द वायलेंस इन मुंबई रैप्टेड अगेन इन जनवरी 1993 एंड कॉन्टीन्यूड फॉर ओवर 2 वीक्स। अब आप देख सकते हो कि कहाँ पे बिल्कुल नॉर्थ में अयोध्या है, साउथ में जो है पड़ती है लगभग मुंबई। तो किस तरीके से, मतलब उसके कुछ टाइम के बाद ही विद इन ए मंथ जो है मुंबई के अंदर भी 2 हफ्तों तक इतने ज़बरदस्त जो है दंगे होते हैं वहाँ पे। काफ़ी आग लगाई जाती है काफ़ी जगहों पर, और हिंदू मुस्लिम राइट्स जो हैं काफ़ी अनोखा रूप ले लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा राइट्स हो जाते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज नाउ।
अब उस टाइम क्या होता है कि यूपी के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट होती है एंड द स्टेट गवर्नमेंट विद द बीजेपी एज अ रूलिंग पार्टी वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर। अब सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं कि यहाँ पे जो सेंटर गवर्नमेंट है, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट भी क्या थी, हमारी बीजेपी की ही थी, तो वो वहाँ पे उस गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है और प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है। नॉट ओनली इन उत्तर प्रदेश, जो दूसरी स्टेट थी जहाँ जहाँ पर बीजेपी पावर में थी, वहाँ वहाँ सब जगह जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ से पावर ले ली जाती है और प्रेसिडेंशियल रूल उन जगहों पर लग जाता है, उन स्टेट में जहाँ जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट थी। फाइन। सो ए केस अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज रजिस्टर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि भाई कोर्ट ने आपको पहले से ही ये चेतावनी दे दी थी, पहले से ये ऑर्डर दे दिया था कि सिचुएशन को आप कंट्रोल रखेंगे, कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं होनी चाहिए, ये सिचुएशन होने जा रही है। उसके बाद भी गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं उठाया और कोर्ट की जो ऑर्डर था उसकी अवहेलना की। फाइन। सो दिस इज़ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एलिगेशन लगती है उसके ऊपर, एक केस रजिस्टर्ड होता है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में कि भाई आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है सिंस ही हैड गिवन एन अंडरटेकिंग दैट द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर विल बी प्रोटेक्टेड। पहले से ही उसको ये बता दिया गया था कि जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है उसकी प्रोटेक्शन आपको करनी है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ एंड द बीजेपी ऑफिशियली एक्सप्रेस्ड रिग्रेट ओवर द हैपनिंग्स एट अयोध्या। अयोध्या में जो कुछ होता है ऑफिशियली पूरे तरीके से बीजेपी उसको रिग्रेट करती है, काफ़ी उस पर अफसोस जताती है कि जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। The central government appointed a commission to investigate into a circumstances leading to the demolition to the mosque. Fine. अब सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है एक कमीशन को अपॉइंट करती है पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि भी कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। Most political parties condemned the demolition of and declared that it was against the principle of secularism। अब देखिए यहाँ पे सेकुलरिज्म के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ खड़ा होता है कि जबकि हम कहते हैं कि भारत एक सेकुलर कंट्री है, राइट, सेकुलरिज्म है भारत के अंदर, एवरीवन कैन अडॉप्ट देयर ओन रिलीजन, अपने तरीके से अपने रिलीजन को वो इंजॉय कर सकता है, अपने रिलीजन के रिगार्डिंग वो कैसे भी करना चाहे अपनी वर्शिप वो कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पे एक सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन आन खड़ा होता है, बहुत सारी जो पार्टी है काफ़ी क्रिटिसाइज करती हैं उस टाइम पे बीजेपी गवर्नमेंट को एंड दिस लेड टू ए सीरीज डिबेट ऑफ सेकुलर ओवर सेकुलरिज्म एंड पोज ए काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट आर कंट्री फेस्ड इमिडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अब बेसिकली हम वहीं जाकर खड़े हो जाते हैं जब पार्टीशन के टाइम पर हमारे सामने जो सिचुएशन थी, राइट, सिचुएशन ये थी कि अब क्या मेजोरिटी जो रिलीजन है क्या वो माइनॉरिटी पे रूल करेगा या फिर सेकुलरिज्म के फॉर्मूले को अडॉप्ट किया जाएगा, क्या रहेगा देश के अंदर। तो हम वहीं के वहीं आकर खड़े हो जाते हैं जब पार्टीशन के टाइम पर जैसे थे हम, राइट, यानी कि सेम क्वेश्चन हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है कि अगर इस तरीके से मेजोरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी का इस तरीके से दमन करती रहेगी तो क्या ये रियल सेंस में एक सेकुलरिज्म होगा। फाइन। तो बेसिकली यहाँ पे आपको यही सब बता रखा है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देर हैज़ बीन ए डिबेट, ठीक है, राइट, यूजिंग रिलीजियस सेंटीमेंट, काफ़ी डिबेट चले थे रिलीजियस सेंटीमेंट्स को लेकर, मतलब एक तरीके से एक कास्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई थी, सेकुलरिज्म पे डिबेट शुरू हो गए थे बेसिकली इस टाइम पीरियड पे। ओके, सो द डेमोक्रेटिक एटमोसफेयर ऑफ कॉम्युनल, ठीक है, ये इसने फेस किया मैनी चैलेंजेस इज 1984। जैसे कि चैप्टर नंबर जो आपका पीछे चला गया चैप्टर नंबर 7 उसके अंदर आप एंटी सिख राइट्स के बारे में भी पढ़ सकती हो जो कि आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है फॉर दिस ईयर ओनली। तो ये सब चीज़ें अब वो चीज़ें भी आ गई जो 1984 के टाइम पर हुई थी, एंटी सिख राइट हुए थे और इस टाइम पर जो ये हिंदू मुस्लिम के बीच में जो राइट्स हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमें यही बताती हैं कि क्या रियल सेंस में ये वो सेकुलरिज्म है जिसके हमने सपने देखे थे कि भारत एक सेकुलर कंट्री रहेगी। ओके, तो ये था सारा आपका ये डिस्प्यूट, अयोध्या डिस्प्यूट, जो अयोध्या डिस्प्यूट था और शाह बानो केस था जिसने बीजेपी को काफ़ी बूस्ट किया था और यहाँ पर जो थी बीजेपी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी एक तरीके से, मतलब पॉपुलैरिटी बढ़ने का मतलब है कि बिल्कुल सेंटर में आ गई थी बीजेपी की भाई ये हैं और इस तरीके से कितना खुलेआम मतलब ये सब इसको प्रमोट कर रही हैं।
फाइन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गुजरात राइट्स हम पढ़ेंगे। अब देखिए, गुजरात राइट इज़ नॉट पर्टिकुलरली मैंशन इन योर सिलेबस, लेकिन ये भी कहीं मेंशन नहीं है कि ये टॉपिक कट गया है, तो कुछ भी मेंशन नहीं है दैट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल कुछ ऐसा खास है नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी आप इसको पढ़ लेंगे अगर इसमें से कुछ एकाध नंबर का क्वेश्चन अगर इसमें से बनता है तो। फाइन। ओके, व्हाट हैपेंड इन गुजरात इन फरवरी एंड मार्च 2002 का की बात है ये। लार्ज स्केल वायलेंस टुक प्लेस इन गुजरात। ठीक है, गुजरात के अंदर काफ़ी वायलेंस भड़क गया था 2002 के टाइम पर। उस टाइम पर नरेंद्र मोदी जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम पर, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एंड द इमीडिएट प्रोवोकेशन फॉर दिस वायलेंस वॉज एन इंसिडेंट। जो सबसे मतलब जिसने ये दंगे भड़काए, जो सबसे इमीडिएट कोज रहा था इस इंसिडेंट का, वो क्या था कि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन था गुजरात के अंदर, गोदारा के अंदर, ठीक है, गोदारा जो स्टेशन था, वहाँ पे एक बोगी, ट्रेन की बोगी जो कि अयोध्या से वापस आ रही थी, जिसके अंदर कार सेवक्स थे। ठीक है, कार सेवक्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या होते हैं। तो जिसमें कार सेवक्स जो थे वो वापस आ रहे थे, उसके अंदर अब आग लग जाती है। ठीक है, एक ट्रेन की एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक ट्रेन की बोगी के अंदर, जिसके अंदर सारे कार सेवक ही बैठे थे, पर्टिकुलर उसी बोगी के अंदर आग लग जाती है, जिसके अंदर 57 पीपल कौन से थे? 57 कार सेवक वर डाइड। ये नंबर आपको लर्न करना है, 57। तो वो उसमें आग के अंदर जल के मर जाते हैं। और ऐसा संदेह जताया जाता है कि जो ये इस बोगी के अंदर आग लगी है, यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ही आग लगाई है। क्योंकि उससे पहले देखिए अयोध्या डिमोलिशन हुआ था वहाँ पे मस्जिद के अंदर, तो काफ़ी राइट्स बढ़ गए थे, भड़क गए थे। तो अब ऐसा ही माना जा रहा था, और ऐसा ही कुछ चीज़ें, ऐसी ही कुछ बातें निकल के आई थी कि भाई यहाँ पे इस पर्टिकुलर बोगी के अंदर आग लगाने का मकसद सिर्फ मुस्लिम का ही था, और मुस्लिम ने ही पर्टिकुलर बोगी के अंदर आग लगाई थी, जिसके अंदर 57 जो थे कार सेवक जल के मर चुके थे। ओके, सो जैसे ही ये अब आग यहाँ पे लगती है, तो पूरी की पूरी कंट्री के अंदर मैनी पार्ट्स ऑफ द गुजरात, नॉट देन वेरी नेक्स्ट डे, सबसे पहले गुजरात के अंदर होता है ये, उसके बाद पूरे देश में फैल जाता है ये वायलेंस। तो गुजरात के अंदर वेरी नेक्स्ट डे से ही काफ़ी सारे पार्ट्स के अंदर जो थे वायलेंस शुरू हो जाते हैं, लार्ज स्केल वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम्स। राइट, कि भाई मुस्लिम्स ने ही करवाया ये सब, ये सारे फसाद की जड़ जो है वो मुस्लिम ही है। दिस वायलेंस कॉन्टिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट ए होल मंथ। नियरली 1100 persons, मोस्टली मुस्लिम्स, वर देयर किल्ड इन दैट वायलेंस। 1100 के आसपास लोग मारे जाते हैं, जिनमें से दोनों होते हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम ज़्यादातर होते हैं जो इसमें से मारे जाते हैं। राइट, जो गुजरात में ये दंगे फैलते हैं। एंड द नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन क्रिटिसाइज द गुजरात गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सवाल उठते हैं गुजरात गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो उस टाइम पे थी, कि दे आर फेल टू कंट्रोल द वायलेंस, दे आर फेल टू प्रोवाइड द रिलीफ टू द विक्टिम्स। इन सब चीज़ों में वो फेल हो चुकी है गुजरात गवर्नमेंट। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड द असेंबली इलेक्शन टू बी पोस्टपोन्डेड। अब जो इलेक्शन कमीशन है, अब वो ऑर्डर करते हैं कि भाई जो असेंबली इलेक्शन जो होने थे, अब उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, एज इट हैपन इन द 1984 इन द केस ऑफ एंटी सिख राइट जब हुए थे, उस टाइम पे भी इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया गया था। सेम यहाँ पे होता है, इलेक्शन कमीशन जो है इनको जो है पोस्टपोन कर देता है। तो इस टाइम पर हम क्या देखते हैं कि गुजरात के अंदर मतलब अलर्ट करता है टू द डेंजर इन्वॉल्व इन यूजिंग religious sentiment for political purposes and this pose a threat to a democratic politics। ये जो इस तरह के दंगे होते हैं, काफ़ी मतलब हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट निकल के आती है यहाँ से। तो एलिगेशन लगाई जाती है काफ़ी ज़्यादा वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ये दंगे होने कैसे दिए। तो काफ़ी एंड जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी काफ़ी इसका विरोध किया था। और जो उस टाइम पर सेंटर में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने भी अपने मतलब आपके पेज पर दे रखा है 189 पेज पर एक स्पीच के कुछ वर्ड कोट वहाँ पे किए हुए हैं, वो आपको पढ़ लेना कि उसमें क्या कहा गया हो, कि काफ़ी रिग्रेट उन्होंने फील किया है
कि ये बहुत गलत हुआ है जो भी कुछ हुआ है, और वहाँ की जो गुजरात की गवर्नमेंट है उनको एक राज धर्म को फॉलो करना चाहिए। ऐसी कुछ बातें उन्होंने अपने स्पीच में कही थी। ओके, so that's all about today's lecture. In the next part we will discuss the rest part of this chapter. So thank you for being with me.